उससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे दुख का, हमारी परेशानी का, हमारे पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत टूटने का एक ही कारण है कि हम अपने देश को, अपने आप को भूल चुके हैं। आज उसी की याद कर रहे हैं। प्रेमियों, इस दिवस पर हमें केवल एकजुट की बात है। दूसरे प्रवचन आपने बहुत सुने, लेकिन वो देश के विकास के नहीं थे। इनमें व्यक्तिगत स्वार्थ झलकता था, व्यक्तिगत निजी मान सम्मान झलकता था, व्यक्तिगत पदव्योन्नता झलकती थी। लेकिन भारत देश के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। आज उसी की जरूरत है। मैं 72 साल की आजादी के बारे में जो सुना और समझा तो बड़ा अफसोस करना पड़ता है कि जिसके लिए आजादी लाने का संकल्प शहीदों ने किया था, वो तो बात ही खत्म, उनका तो नामो निशान नहीं कोई नहीं। और जिन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए, उनका नाम, ये कैसी विडंबना है। हमें आपको इस पर विचार करना होगा। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से कुछ बाहर देश के लोग भी आए हुए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचारों को समाहित करने आए हैं। कुछ सुनने आए हैं, कुछ अपने आप को बदलने आए हैं। ये दोनों चीजें आपके सामने होनी चाहिए। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन जो कहना था वो कहना, अब शेष कुछ कहना नहीं। बस यही कहना है कि देश का विकास, देश के विकास के बारे में सोचो, देश की गौरव गरिमा के बारे में सोचो। अपने तक सीमित मत रहो, अपने सुख शांति तक सीमित मत रहो। देश समाज की शांति की बात है। आज शांति हमारे आपके से कोसों दूर हो गई, वो तो दूर चली गई, क्योंकि हम अशांति, क्रांति और भ्रांति के बीच फंस गए। और इनके अंदर फंसे हुए व्यक्ति शांति की तलाश करते, उनका जहाँ है नहीं वह ढूंढने से नहीं मिलेगा। शांति तो हमारे आपके अंदर है। किसी जंगल पान गुफा, किसी देवताओं की नहीं रहती, वो हमारे सबके अंदर। लेकिन जब तक तुम्हारा मन नहीं शांत होगा, तुम्हारी इंद्रियां नहीं शांत होगी, तुम्हारी बुद्धि नहीं शांत होगी, तुम्हारा चित्त नहीं शांत होगा, तब तक शांति का दर्शन नहीं होगा। इस बात पर आपको विचार करना और समय तो बहुत कुछ कहना है। मैंने इन 12 वर्षों में सब कुछ कोई बाकी नहीं रखा। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर जो मैंने कहा किसी ने नहीं कहा, और आज भी जो कह रहा हूँ न आगे कोई कहेगा न वर्तमान में कोई कहेगा, क्योंकि मेरा संदेश परमार्थ से न हुआ, इसमें स्वार्थ की झलक नहीं है। इसीलिए हमारा संदेश सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब होता है, क्योंकि वो अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते हैं, अपनी गंदी आदतों को बदलना नहीं चाहते हैं, अपने गंदे भान से हटना नहीं चाहते हैं, गंदे कर्मों को भुलाना नहीं चाहते। इसलिए मेरी बात पसंद होगी। लेकिन मुझे अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मेरे साथ कोई नहीं था। जब 28 मई 2012 को मैंने ये वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाया तो मेरे साथ एक भी व्यक्ति नहीं था। अगर विश्वास न होता तो इतना बड़ा जनमत हिंदुस्तान में इतनी जल्दी किसी ने खड़ा नहीं किया। मेरे पास से और जहां तुम गए हो, यहाँ की बात करते हो, वहां तुम पहले के संगत थे। वो तो गुरु की मेहनत की संगत है, लेकिन ये हमारी निजी मेहनत है। 12 वर्ष मैंने लोगों को गुरु के वचनों की याद कराई है, भूले विषय वादों की जानकारी दी है, गुरु के वादों को लोगों के कान तक पहुंचाया है,
उनका संकल्प, उनकी प्रतिज्ञा कलयुग जाने और सतयुग आने की मैंने लोगों के कान तक पहुंचाई है। तब ये धीरे 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 आना शुरू किया। आज एक फुलवाड़ी आपके सामने जंगल में है। अरे हिंदुस्तान का विश्व में कोई भी शख्स इतना जनमत जंगल में नहीं इकट्ठा कर सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी, चाहे कोई शंकराचार्य क्यों न हो, लेकिन जंगल में बिना स्वार्थ के इतना बड़ा जंगल कोई इकट्ठा नहीं। तुम्हें खुल के कह रहा हूं, मेरे कोई पक्षपात नहीं है, मेरे कोई अभिनव नहीं है, मेरे में कोई स्वार्थ नहीं है, इससे मुझे भी नहीं स्वार्थी होने होता परवाह की कोई जरूरत नहीं था। ये जब मैं अकेला इतना जरूरत खड़ा कर दिया, अब तो आप लोग करोड़ों हो, अगर खड़े हो जाओ तो परिवर्तन तो तुम्हारे पीछे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर संगठन के भाव कब है, उनको विकसन की जरूरत आ रही। एक परिवार में अगर विकसन हो जाए, परिवार का विकास रुक जाता, और जब देश का विकसन हो जाएगा, देश का विकास। आज संगत का विकसन हो गया, संगत का विकास रुक गया, क्योंकि जो संगत बाबा जी ने क्या कहा बच्चा, मैंने इतना बड़ा जनमत हिंदुस्तान में तैयार कर दिया है जो किसी भी राजनीतिक दल और किसी धार्मिक यानी गुरु के पास नहीं है। इतना क्या तुम केवल इसको बनाए रखो, तुम्हारी विजय तुम्हारी कदम पे रहेगी। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता है, लेकिन फूट मत होने देना। फूट बड़ी खतरनाक है और आपने फूट कर डाली। संदेश सुनते रहे, गुरु के वचनों को गुरु के पास जाते रहे, लेकिन फूट का जो सिद्धांत तो आप नहीं समझ पाए, आपने फूट डाल दी। अब संगत में फूट डालने का ये क्या कर रहे हो? जब तुम्हारे बच्चा जोड़ना नहीं है, ये तोड़कर अपराधी क्यों बन रहे हो? ये संगत गुरु की है, हमारी तुम्हारी नहीं, उनकी है। अगर हो सकता हो तो संगठन को बनाए रखना और नहीं तो चुपचाप भजन करना। क्या कहा था 1971 में? जो पुराने प्रेमी है वो याद करें कि 1971 में आपसे क्या कहा था कि मैंने ये आध्यात्मिक बगीचा बड़ी मेहनत, परिश्रम, त्याग और संघर्ष से तैयार किया। तुम्हारा परम कर्तव्य है मेरे इस आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न कटने देना, न हटने देना, न इधर उधर होने देना। क्या आपने गुरु के बच्चों को माना है? क्या गुरु दादा श्याम ने समझा है? जब तुमने गुरु को नहीं माना तुम मान ही कर सकते, तुम्हारे बच्चों का कुछ। लिहाजा अब परेशानी और दुख तकलीफ और लड़ाई झगड़ा और दैविक प्रकोप और दुर्घटनाएं और अकाल मौत के सिवा आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं। अब भी जागो चेतो, अभी वक्त है। घूम कर आ जाओ अपनी जगह पर। क्या कहा था बच्चा, जब कोई समझ में ना आए, हमारे बच्चों की कहा से तुम्हारी समझ में ना आए, चुपचाप भजन करना, चुपचाप भजन करना। इधर उधर कहीं भी दृष्टि डालने की जरूरत नहीं है। जिधर दृष्टि डालोगे उधर अंधेरा ही अंधेरा, उजाला कहीं। आपने एक भी बात नहीं कही। मैंने जो तैयार किया आपके बल पर तैयार किया, मैंने अकेले नहीं, आपका सहयोग। बिना सहयोग के तो कोई नहीं कुछ कर सकता। लेकिन अगर सहयोग लेने वाला नहीं है तो सहयोगी का क्या होगा? सहयोग का क्या होगा? जब सहयोग लेने वाला और सही जगह लगाने वाला हो तब तो सहयोग की कीमत है। इसलिए आज इस भातृका दिवस के पावन पुण्यतिथि पर हम सब भारतवासियों को एकजुट होकर संकल्प लेना है अपने भारत देश के विकास की बात करो, विकास की बात करो, अपने विकास की, अपने जाति नाम, अपने पद की नहीं, देश के विकास की बात। ये बात समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन समझ जाओगे तो इसमें सारा विकास समाहित है। किसी तरफ का कोई विकास बाकी नहीं, क्योंकि देश से बाहर कोई विकास नहीं होगा, होगा देश के अंदर होगा।
अगर देश के विकास में हम सब लोग एकजुट होकर लग गए तो फिर जीत आपकी संभव है, कोई प्रयास कर ही नहीं सकता। बात समझने की है। तो आज मैं कुछ कहने वाला था, लेकिन के अंदर में कोई हुक्म नहीं हो रहा है कि अभी नहीं, और थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। इंतजारी इतिहास बनाती है और बिना इंतजारी के किसी समय का इतिहास बना ही। इसलिए अगर सत्युग का इतिहास बनाना है तो तुम्हें भी इंतजारी करनी ही पड़ेगी, और इंतजारी ही आपकी परीक्षा भी है। इंतजारी का समय चल रहा है। जो 18 मई 2012 से जो घड़ी लागू हुई थी वो इंतजारी की ही थी। कितने लोगों ने इंतजार किया है गुरु की आवाज का, गुरु के वचनों का, गुरु के वादों का, गुरु के संकल्प का। कितने लोगों ने इंतजार किया। कुछ कोई इधर बन गया, कोई इधर बन गया, कोई इधर बन गया, और आज भी तुम्हारा भगना बंद नहीं। बगैर टिके तो कोई काम होने वाला नहीं। अगर चलते ही रहोगे तो काम तो करोगे, चलते रहोगे तो सोचो विचारोगे कर, चलते रहोगे तो निर्णय कर लोगे। ये तो आपको समझना पड़ेगा। इसलिए कहना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन इंतजारी का आदेश हुआ है, इंतजारी कर रहा हूँ। और कहा सत्संग सुनाती स्मृति परिवर्तन करके दिखा दूंगा। सत्संग सुनाने का मतलब भाषण स्पीच नहीं है। वो सुना कि नहीं सुना, वो देखा कि नहीं देखा, वो देखा सुना अगर लोगों तक पहुंचा दोगे तो ये परिवर्तन हो जाएगा। बड़ा सब होगा आपको, जो समझ लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, और नहीं समझोगे तो ऐसे फंसे पड़े रहोगे, न इधर के न उधर के। इधर जाओगे उधर ठोकर मारेंगे लोग, जिधर जाओगे उधर लूट लेंगे। जिन्होंने गुरु को नहीं छोड़ा क्या तुम्हें छोड़ दोगे? जिसने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श देगा? इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं है। मैंने यही सब देख करके ये व्यवस्था आपके लिए जंगल में थी। लोग कहते थे कि बाबा जी वो धार्मिक नगरों में बोलते इसलिए भीड़ होती है, धर्मी बड़ी नदी बड़ी शहरों किनारे कार्यक्रम करके इसलिए भूल जाती भीड़ होती है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, तो मैंने जंगल में दिखा दी, जंगल में दिखा दिया। अरे जिसके पास है वो कहीं बैठ जाएगा, वही व्यवस्था बनानी। और जिसके पास ही नहीं, जिसने कभी व्यवस्था बनाई ही नहीं है, अपने स्वार्थ लोभ लालच में फंसा रहा, वो तुम्हारी व्यवस्था क्या, वो देश की व्यवस्था क्या करेगा, वो समाज की व्यवस्था क्या करेगा? आपको उस पर विचार करना चाहिए। इसलिए आज एक आवाज मैंने दी है, भारतीय का दिवस। बड़ा चिंतन होगा इस पर, सबकी बुद्धि इस पर फिर रही है। चाहे कितना बड़ा राजनीतिक हो, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य क्यों न हो, उनको भी एक बार सोचना पड़ेगा कि भारतीयता ये शब्द क्यों आया, इसकी जरूरत है। अगर इसकी जरूरत न होती तो हम कहते ही नहीं। जो जरूरत है उसी को कह रहा हूं, और जिसकी जरूरत है उसको कभी नहीं कहूंगा। हमें इसकी जरूरत नहीं। तो आप सबको एकजुट होकर के संकल्प, अब ये तरह तरह की दुकानें खोलते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे दूंगा, कुछ नहीं कर सकती हो। इसलिए दुकानें खोलना बंद करो, दरबार की तरफ बढ़ो। दरबार और दुकान में फर्क होता है। दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं मिलता है, और दरबारों में मुफ्त लुटाया जाता है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार की परिभाषा है, ये दरबार की पहचान है। और दुकानों के चक्कर में पड़ गए, और तुम भी जगह जगह दुकानें खोलने लगे। ये क्या कह रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। ये गुरु का अपराध है, ये गुरु की मान्यता नहीं है।
गुरु ने आपको एकजुट होकर नामदान तो तुमसे जात पूछ के दिया था कि जाति को दूंगा, जाति को नहीं दूंगा। क्या तुमसे गरीबी मेरी पूछ के नामदान दिया था? क्या पढ़ा लिखा अनपढ़ पूछ के नामदान दिया? क्या हिंदू मुसलमान पूछ के नामदान दिया? या स्त्री पुरुष पूछ के नामदान दिया था आपको? इस एकता के सूत्र को क्यों नहीं पढ़ते हो? एकता के सूत्र में अपने आप को क्यों नहीं बांधते हो? तो जब तक नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। कितना तुम भाषण दे डालो, कितने प्रचंड कर डालो, और कुछ होने वाला नहीं है। 72 वर्ष की आजादी में नेताओं ने भाषण दिया है और महात्माओं ने प्रश्न किया है, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। न राजनीतिक व्यवस्था न धर्म, दोनों ध्वस्त हो गई, बिगड़ी नहीं ध्वस्त हो गई। इनको न्यूनतम मोड़ की आवश्यकता है, नया मोड़, जिसे नई क्रांति कहते उसकी। अब अच्छे सच्चे चरित्रवान ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। मैं उन्हीं का आह्वान करता हूँ कि अब समय बदलने का है। अपने आप को बदलो और देश को बदलने और हमारे समाज को बदलने और लोगों के समाज में रहने वाले लोगों के गंदे खान पान को बदलने, उनके गंदे भाव विचारों को बदलने में हम सब लोग अगर एकजुट होकर के काम करें तो बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी। आज मेरे पास सभी लोग आते यही कहते हैं हम क्या करें? हमने कहा जो हम करते हुए हम करिए। तो क्या हमने अपना परिवार संगठित करो। तुम्हें किसी के आगे यानी झुकने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार को संगठित करो। जो परिवार तुम्हारा बिठल नहीं चला। आज लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया, पूछते हैं तुम उज्जैन वाले हो कि मथुरा वाले हो कि नैनीशारण वाले हो? गुरु एक, व्यवस्था एक, नाम एक, लेकिन ये नहीं, ये क्या? इस पर कभी आपने विचार किया बैठकर? कभी आपने बुद्धि से सोचा है कि ईश्वर एक, मानने वाले अनेक, मत अनेक, फिरके अनेक, संप्रदाय अनेक, धर्म अनेक, और वो एक है? कभी इस पर विचार किया आपने? ऐसे आप राजनीति एक, लेकिन खिलाड़ी कितने, लूटने वाले कितने, झूठ बोलने वाले कितने, वादा खिलाफी करने वाले कितने, दगेबाजी करने वाले कितने हैं? इस पर तो विचार करो बैठ करके। और परिवर्तन तुम्हारी मुट्ठी में है, जरा समझना, आपकी मुट्ठी। अब ये दोष किसी पर नहीं, आप पर दोष है। पहले राजा माँ के पेट से पैदा होता कि राजा के बेटे को राजा बना दिया जाता था कि भाई खून में असर होता है, लेकिन अब ये नहीं। अब राजा तुम्हारी जहां मोहर मारोगे उसी के नीचे राजा पैदा हो, ये अधिकार आपको मिला। अगर अधिकार का दुरुपयोग करते रहे, जो 72 वर्ष से कर रहे हो करते रहे, तो तुम्हारा पिटना और तुम्हारा रोना और तुमको ठगा जाना ये कोई बंद नहीं कर सकता, कोई नहीं बंद सकता। कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन ये व्यवस्था नहीं बदल सकती जब तक वो अपने मेरे विचार बदलेगा, अपने विचारों को बदलेगा, अपनी सोच को बदलेगा, अपनी नीति को बदलेगा, तब परिवर्तन होगा, तब लोगों को बदला जा सकता है। आप कुछ पर विचार कीजिए। मैं 12 वर्ष से यही कह रहा था, बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया। हमने कहा भाई उत्साहित करो, हतोत्साहित मत करो। अरे कैसे हो जाएगा, वो अकेले हो, अकेले कहीं कुछ हो सकता है? हमें क्यों नहीं हो सकता? सूरज अकेला है, अकेला सूरज सारी सृष्टि को प्रकाशमान करता है। सत्य एक अकेला है, सबको झुका देता है। ये तो करते अकेला कुछ हो, लेकिन करने वाले में विश्वास, करने वाले के अंदर विश्वास, स्थिर प्रज्ञता, श्रद्धा, सेवा भाव, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा काम है न हो संत मत में असंभव शब्द बना ही नहीं। मैं लिखे दे सकता, मैंने अकेले रहकर ये देख किया। अभी तो बहुत कम लोग आए, परिवार से एक लोग आए। अगर मैं आह्वान कर दूं कि एक आदमी घर में छोड़ दो सुरक्षा के लिए,
बाकी समा जाओ तो यहाँ कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं जगह नहीं मिलेगी। अगर सरकार मेरा सहयोग करती, काय का सहयोग, वाहन देती, हमारा व्यक्ति किराया देगा, मुफ्त नहीं आएगा। क्यों मैं राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना नहीं सिखाता हूँ। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करेगा वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं होता। हम करोड़ों रुपए का लाभ कराएंगे सरकार को, केवल वाहन उपलब्ध करा दे। मैं वो व्यक्ति हूँ जो 10 किलोमीटर तक आदमी में आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा।